हेलो एंड वेलकम टू उत्तरांचल डायरीज फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी फैमिली में, अपने अपने दोस्तों में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल यही रहना चाहिए दाजू, यही रहना चाहिए बहनियों। भली के रूंझ हैं, भली के खाओ पियो, मस्त रहो। हमारी जो चल रही थी पिछले वीडियो तक गपशप है हमारे उत्तरांचल के भूत प्रेतों के ऊपर, यानी कि नेगेटिव सुपर नेचुरल पावर्स के ऊपर। आज उस विषय से थोड़ा सा हटता। हाँ, सबसे पहले तो आपको गंगा दशहरा की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज माँ गंगा के ऊपर ही कुछ बात कर लेते हैं कि कौन है माँ गंगा, कहाँ से आई, कैसे आ गई। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? ठीक है, इसी पे करें कुछ बातचीत। तो ठीक है दोस्तों, आ, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि भगीरथ अपने प्रयास से अपने पुरखों का तर्पण करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। मतलब ब्रह्मा जी का तपस्या किया, उनको प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री गंगा को आदेश दिया कि तुम इनके साथ जाओ और इनके पुरखों का तर्पण करो, और अपने कमंडल से माँ गंगा को छोड़ दिया। ध्यान रखिए शब्द माँ गंगा को, यानी गंगा नदी, गंगा जी, माँ गंगा, उनको अपने कमंडल से छोड़ दिया। लेकिन गंगा जी का जो वेग था, इतना प्रचंड वेग था कि वो अपने साथ पूरी पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर डालती। तो शिव जी ने उनको अपनी जटाओं में लपेट लिया। ये सब आप जानते हैं, हमारे वेदों में, पुराणों में, हर जगह इसी चीज़ का मैं पढ़ने के लिए मिलता है, हमें यही सुनने के लिए मिलता आया हुआ है। हिंदू हूँ, इस चीज़ को मानता हूँ कि शिव जी ने अपनी जटाओं में पूरी उस धारा को, जो गंगा जो की जो धारा ब्रह्मा जी ने छोड़ी थी अपने कमंडल से, उसको अपने जटाओं में लपेट लिया। और जटाओं में लिपटने के बाद में क्या हुआ कि एक धार निकली, कई धाराएं निकली इधर उधर। अब कैसे निकली? एक धार निकली जो आई गंगोत्री में, ये गोमुख में, जिसको बोलते गंगोत्री ग्लेशियर, है ना? गंगोत्री ग्लेशियर में ये माँ गंगा भगीरथी के नाम से प्रकट हो गई, जो गोमुख से बाहर निकली। और फिर वहाँ से गंगोत्री मंदिर से होते 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 अपना देवप्रयाग तक आई। ठीक है। अब दूसरी धारा जो निकली, यानी कि हम धारा, मैं माँ गंगा की सहायक नदियों को सहायक नदी ना कह के उनकी बहनें बोल रहा हूँ। उनकी दूसरी बहन, उनसे छोटी जो बहन थी, वो अलकनंदा, माँ अलकनंदा। आपने बहुत जानते हैं, आप सब परिचित हैं अलकनंदा नदी से। ये कहाँ प्रकट हुई? ये प्रकट हुई सतोपंथ और भगीरथ ग्लेशियर के नीचे अलकापुरी में। अलकापुरी, जिसे कुबेर की नगरी कहा जाता है, वहाँ से ये प्रकट हुई और वहाँ से इन्होंने निकलना शुरू किया। वहाँ से निकली और रास्ते से वसुधारा का जल लेते हुए, जो वसुधारा है उसका पानी इसमें मिला। फिर आगे बढ़ के माणा में माँ सरस्वती थी, जो अपना बहुत वेग से आ रही थी, बहुत शोर करते हुए आ रही थी, जिनको वेद व्यास जी ने श्राप दिया कि तुम यहीं पे विलुप्त हो जाओगी, क्योंकि वेद व्यास जी वेदों की रचना करवा रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। तो वो जो कहानी है वो मैं आपको जब बद्रीनाथ का किस्सा सुनाऊँ, बद्रीनाथ का की स्टोरी जब सुनाऊंगा, तब मैं उस माणा और वसुधारा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो सरस्वती वहीं विलुप्त हो गई थी, एक पतली सी धारा सी बह करके अलकनंदा में मिल गई। अलकनंदा यहाँ से श्री बद्री विशाल, श्री नारायण, श्री हरि के चरणों को छूते हुए आगे बढ़ी विष्णु प्रयाग में। अब विष्णु प्रयाग में इनसे छोटी बहन धौली गंगा, वो इंतज़ार कर रही थी। धौली गंगा दोस्तों हमारे भारत और तिब्बत के बीच में जो नीति दर्रा है, वहाँ से निकलती हैं और रास्ते में अपने साथ में ऋषि गंगा को लेते हुए आती हैं और विष्णु प्रयाग में आकर के ये संगम होता है।
हमेशा जो वैसे तो जो बड़ी और भारी नदी होती है उसी के नाम से नदी आगे बढ़ती है। तो इसमें अलकनंदा बड़ी बहन है, तो बड़ी को सम्मान देने के लिए अलकनंदा नाम आगे भी चला। अब दोनों बहनें हंसते खेलते गाते बजाते अपना बातें करते 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 आगे को चली। विष्णु प्रयाग में आगे बढ़ के नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिली। नंदाकिनी जो बहन है इनकी, ये त्रिशूल और नंदा घुंटी के नीचे शीला सागर नामक एक झील है, बहुत बड़ी झील है, उससे निकली और नंद प्रयाग में आकर के तीनों बहनें मिल गई। और खुशी का माहौल, और वेग में खुशी कि अरे आगे चलो, आगे हमारी और भी बहनें इंतज़ार कर रही हैं। और आगे बढ़ती रही, अपना खेलती हंसती गाती चली जा रही हैं। आगे बढ़ के कर्णप्रयाग में कर्णगंगा आके मिली। कर्णगंगा जिसको कि पिंडर नदी बोलते हैं, ये कुमाऊं के बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर से निकली। ये वहाँ प्रकट हुई थी, वहाँ से ये जलधारा बन के निकली और अपनी बहनों से मिली कहाँ, कर्णप्रयाग में आके। कर्णप्रयाग में बहनें मिली और खुशी का माहौल। कर्णप्रयाग दोस्तों एक बात और बता दूँ, वही जगह है जिसमें कर्ण, महाभारत में आपने कर्ण का नाम सुना होगा, महाधनुधारी, महातेजस्वी, महान योद्धा। उनके पास जो कवच और कुंडल थे वो सूर्य भगवान को प्रसन्न करके यहीं कर्णप्रयाग में ही उन्होंने लिए थे। यहाँ पे उनका मंदिर भी है, इसके अलावा और भी मंदिर है। बड़ी खूबसूरत जगह है कर्णप्रयाग। जब भी बद्रीनाथ जाएं तो कर्णप्रयाग जरूर जाएं, रुके एक दिन। कर्णप्रयाग से सब अब चारों बहनें हो गई और चली जा रही हैं, अपना आगे बढ़ी चली जा रही हैं। आगे बढ़ के पहुँची रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी इनका इंतज़ार कर रही थी। मंदाकिनी चौराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ, याद है त्रासदा हुई थी, आपदा आई थी बहुत भयंकर, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इंसानों का तो हुआ ही था, प्रकृति का भी बहुत नुकसान हुआ था। उत्तराखंड के लिए एक बड़ी दुखद घटना थी वो। उसको मैं यहाँ पे उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा, उस विषय में बात यहाँ पे नहीं करूँगा, विषय से नहीं हटना चाह रहा हूँ। तो केदारनाथ से चौड़ाबाड़ी से निकल के मंदाकिनी सोनप्रयाग में आती हैं। दोस्तों अब तो 5 प्रयाग ही हम लोग बोलते हैं, सोनप्रयाग को हल्के में ले लेते हैं। सोनप्रयाग में बराही गंगा आकर के मिलती हैं। और सोनप्रयाग क्यों फेमस है? सोनप्रयाग दोस्तों हमारे पुराणों के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार वो स्थान है जहाँ पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए सोनप्रयाग का बहुत बड़ा महत्व है हमारे कल्चर में, हमारे इसमें बहुत बड़ा महत्व सोनप्रयाग रखता है। और यहाँ से रुद्रप्रयाग तक ये मंदाकिनी बन के आती हैं, क्योंकि मंदाकिनी का लेवल जरा हाई है और बड़ी नदी है। बरही गंगा थोड़ी छोटी है, तो वो बड़ी के नाम से पहचानी जाती है। तो मंदाकिनी बन के आती हैं, ठीक है। रुद्रप्रयाग में इन दोनों का संगम हो जाता है। रुद्रप्रयाग ही वो जगह है दोस्तों जहाँ से एक रास्ता बद्रीनाथ के लिए, एक रास्ता केदारनाथ के लिए कट जाता है। इनके इन तीर्थों के बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, वो बाद में टॉपिक आएगा, अभी तो नदी का ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये सारी बहनें मिल जाती है और बहुत खुश होती हैं, एक दूसरे के गले लगती है, लिपटती हैं, इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं, ये वो है, चलो चलो बड़ी बहन के पास चले। बड़ी बहन कौन? भागीरथी। अब वो गंगा नहीं है, क्योंकि भगीरथ जब वो गोमुख में आ गई हैं, गोमुख से जब निकली हैं तो भगीरथी निकली हैं। गंगा तो छूटी थी कमंडल से, मैंने उस टाइम भी बोला था, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, गंगा को छोड़ा था, तो वो भगीरथी के रूप में आ रही हैं। अच्छा, वो आती है बहुत शोर शराबा करते हुए, इतने प्रचंड और इतनी खुशी उनकी दिखाई पड़ती है कि उछलते कूदते अपनी बहनों को आवाज़ देते, अलकनंदा कहाँ हो, कर्णगंगा तुम कहाँ हो, मतलब सबको आवाज़ देते देते ऐसा प्रतीत लगता है वो बहाव जो उनका है उससे, उनकी आवाज़ से। और ये बहनें
जब देवप्रयाग की तरफ आने लगती है तो बिल्कुल शांत हो जाती है, एकदम सौम्य, जो एक कहते हैं ना बड़ी बहन के सम्मान में सर झुका के चलना, तो बिल्कुल सौम्यता से आती हैं और अपनी बहन से देवप्रयाग में आके मिल जाती हैं। सारी बहनों का यहाँ पे जब मिलन हो रहा है, अद्भुत घड़ी होती है, अद्भुत सीन होता है, गजब का। तो ऐसे माहौल में, ऐसे खुशी के माहौल में माँ सरस्वती कैसे पीछे रहती? तो वो वहाँ पे अंडरग्राउंड आकर के मिलती हैं और देवप्रयाग में सारी बहनें एक साथ मिल जाती हैं और यहाँ अपने साथ प्राकृतिक खजाना, जड़ी बूटियों का, मिनरल्स का और भी दुनिया भर का जो सब है आपस में आदान प्रदान करके माँ गंगा के रूप में आगे बढ़ जाती हैं। यानी कि एक बार कमंडल से छूटी तब एक थी, उसके बाद कई रूप में आई और फिर गंगा बन के आगे बढ़ी। देवप्रयाग दोस्तों हकीकत में जो कुंभ है वो देवप्रयाग है, त्रिवेणी घाट है। हरिद्वार में संगम नहीं है, हरिद्वार में कुंभ होता है, क्योंकि हरिद्वार में कुंभ कराने की फैसिलिटी है। देवप्रयाग में कुंभ करा पाना संभव नहीं है, क्योंकि छोटी जगह है, पहाड़ी पे है और वहाँ पे इतना बड़ा कुंभ संभव नहीं है। प्रैक्टिकली अगर करा जाए तो वहाँ पे कुंभ संभव नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा स्नान देवप्रयाग का माना जाता है। हालांकि गंगा में तो कहीं पे भी आप डुबकी लगा लीजिए, वो तो हर जगह गंगा ही जल है, लेकिन देवप्रयाग की एक अलग वैल्यू रखी जाती है। वो इसलिए भी है कि देवप्रयाग में श्री राम स्वयं आए थे और वहाँ पे उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या जो उन्होंने करी थी उसका प्रायश्चित किया। ब्रह्म हत्या करी थी, यानी कि जो रावण को मारा था। रावण जो एक प्रचंड ब्राह्मण था, आपको सबको लोग इस बात को जानते हैं, बहुत ज्ञानी, बहुत प्रख्यात, बहुत महान ब्राह्मणों में उसकी गिनती होती थी, प्रतापी राजा था, लेकिन अपने अहंकार के कारण मुक्ति पाया। तो श्री राम ने उस हत्या का प्रायश्चित करने के लिए देवप्रयाग नामक स्थान चुना। देवप्रयाग में श्री राम के चरणों के निशान मिलते हैं। वहाँ पे रघुनाथ का मंदिर है, श्री राम का मंदिर है, जो विश्व के अंदर इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे श्री राम अकेले हैं। श्याम वर्ण की मूर्ति है, धनुष बाण नहीं है, क्योंकि ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए आए थे, इसलिए धनुष बाण नहीं है। ऐसी अद्भुत मूर्तियाँ आपको दुनिया में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। दोस्तों देवप्रयाग जाएं ज़रूर, जब भी गुजरे तो देवप्रयाग रुके, रघुनाथ जी के दर्शन करें, तब अपना सफ़र आगे बढ़ाएं, वहाँ का संगम देखें, वहाँ पर डुबकी लगाएं। तो देवप्रयाग की ये वैल्यू है। तो असली कुंभ जो है देवप्रयाग है। इसके बाद गंगा जी यहाँ से आगे बढ़ी ऋषिकेश, हरिद्वार, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर कुछ हिस्सा झारखंड का, एक शायद एक ज़िला झारखंड का भी लिया। फिर आगे बढ़ी बी से कोई जगह नाम है, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ। वहाँ से दो हिस्सों में बटी, एक हिस्सा चला गया बांग्लादेश और एक चला गया बंगाल, जहाँ पे हुगली बन गई। और फिर लास्ट में जाकर के क्षीर सागर जो हम कहते हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, यानी कि समुद्र में जाके मिल गई। क्षीर सागर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विष्णु भगवान का स्थान वही है ना। तो ये हमारी माँ गंगा की कहानी है, जो अपनी पूरी यात्रा करती हैं 25-25, याद रखने के लिए आपको रहेगा 25-25, 2525 किलोमीटर की यात्रा। तो दोस्तों ये है माँ गंगा। हर हर गंगे। गंगा की शुद्धता को बनाए रखिए, गंगा माँ की सफाई का ध्यान रखिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। सरकार तो प्रयत्न करेगी जो कर रही है, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से करना चाहिए कि हम माँ गंगा को स्वच्छ रखें, उनकी निर्मलता को निर्मल रहने दें। और दोस्तों मेरे को आज्ञा दीजिए। इसके बाद जो मैं अगला वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूँ वो फिर थोड़ा सा चमत्कारिक शक्तियों में ही रहेगा, यानी कि वही पुराना। इस बार मैं आपके सामने किस्सा लाने वाला हूँ विंसर का। विंसर के जंगल के बारे में आप जानते होंगे, अल्मोड़ा से आगे कसार देवी, कसार देवी के आगे विंसर। तो विंसर में क्या घटना घटी थी हमारे साथ, उस घटना का वर्णन करूँगा। वो भी बड़ी चमत्कारी घटना है, वो भी एक अजीब सी घटना है जिसको आप सुनेंगे तो आप
खुद नहीं समझ पाएंगे ये है कि मतलब क्या हुआ रहा होगा उस टाइम। खैर दोस्तों, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बस आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। आज्ञा चाहने से पहले एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, जो हमेशा कहता हूँ, देवभूमि है उत्तरांचल, हमारे देवता जागृत हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हर साल अपने घर, अपने गांव आएँ, गांव आकर के अपने इष्ट देवता की पूजा करें, प्रार्थना करें उनसे, उनकी कृपा दृष्टि आप पे बनी रहे। उनकी शक्तियाँ अपरंपार हैं, उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए आप ज़रूर आएँ। अपना हो सके तो अपने गांव में भले ही 1 या 2 कमरे का घर अपना ज़रूर बना लें, कि आएँ तो आपको रहने के लिए हफ़्ता 10 दिन, महीना भर रहने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों बस मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें। और अगर किस्से और भी सुनना चाहते हैं आगे भविष्य में, तो दोस्तों वो जो है ना, वो उधर देखिए किनारे में नीचे बेल आइकॉन, एक बेल बनी हुई है घंटी, उसको टच कर दीजिए, तो मेरा कोई भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों परमिशन दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने दोस्त को। जय बद्री विशाल।